Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I will teach you about connectors which are very helpful for your 9 band in scoring in IELTS. आपको अगर अच्छे से स्कोरिंग करनी है IELTS में 8 9 7 8 9 कोई बैंड स्कोरिंग लेनी है तो उसके लिए आपके जो कनेक्टर्स है वो आपको ईजी होने चाहिए और उसको यूज़ करने का मेथड भी अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इजी कनेक्टर्स यूज़ कर लेते हो और उसको रिपीट कर रहे हो कोई राइटिंग टास्क में, देन उससे आपकी बैंड स्कोरिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो आपको क्या करना है, अच्छी बैंड स्कोरिंग के लिए अच्छे से कनेक्टर्स यूज़ करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने कहीं देना हो राइटिंग टास्क में, टू गिव एग्ज़ाम्पल हम सिंपली लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उसकी जगह क्या करना है, फॉर इंस्टेंस, सच एज, टू इलस्ट्रेट, ऐसे कनेक्टर्स यूज़ करने हैं। अगर कहीं पर आपने एक्सप्रेस करने ओपिनियंस, इन माई ओपिनियन, आई बिलीव दैट, फ्रॉम माई प्रोस्पेक्टिव, इट सीम्स टू बी दैट, ऐसे कनेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो अगर कहीं पर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है राइटिंग टास्क में। टू कंक्लूड, अगर कहीं पर कंक्लूजन देना है हम लिख देते हैं टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, बट आपने क्या करना है उसकी जगह आप ये कनेक्टर यूज़ कर, टू सम अप, ओवरऑल, इन समरी, ये कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हाई बैंड आइल्स कनेक्टर्स जैसे जिसकी स्कोरिंग अच्छी आती है उनमें उन्होंने कैसे यूज़ किया होता है कनेक्टर, फॉर एग्जांपल नॉट ओनली बट आल्सो, ऑन द कॉन्ट्रेरी, डिस्पाइट दिस, इट इज़ वाइडली बिलीव दैट, देयर इज़ नो डाउट दैट, एट्सेट्रा। आपको क्या करने हैं, अगर आपको हाई बैंड आइल्स कनेक्टर्स यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखना हो नॉट ओनली बट आल्सो, कहीं आपने ये मेंशन करना हो राइटिंग टास्क में कि इसके अलावा भी ये भी हो सकता है, देन आपने वहाँ क्या यूज़ कर देना, नॉट ओनली बट आल्सो, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट मीन्स हम कहीं लिख देते हैं राइटिंग टास्क में इन दीज डेज, इन मॉडर्न इरा, इन दीज डेज, इन टू डेज वर्ड, वहाँ पर लिख दो ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर साइड, ऐसे कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा, ये चीज़ वहाँ होगी जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, इसके अलावा जहाँ मेंशन करना होगा इसके अलावा ये चीज़ भी है, इसके अलावा ये चीज़ भी है। फॉर एग्जांपल हमने कहीं कहना हो कि जो इन्फ्लेशन है वो हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट कर रही है, नॉट ओनली बट आल्सो, इसके अलावा इकोनॉमी पे नहीं इफेक्ट कर रही बट आल्सो ऑन अ पीपल, ऑन अ सोशल लाइफ। सो देन वी कैन यूज़ कर सकते हो नॉट ओनली बट आल्सो, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अलावा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रही है, ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके ऊपर भी इफेक्ट कर रही है, कोई और एग्जाम्पल देनी हो। डिस्पाइट दिस, ये कनेक्टर, इट इज़ वाइडली बिलीव दैट, ये शो करना हो कि लोगों का ज़्यादातर मानना यही है कि इस प्रोस्पेक्टिव की वजह से ये चीज़ हो रही है। देयर इज़ नो डाउट दैट, एट्सेट्रा। ऐसे कनेक्टर्स की हेल्प से आपकी जो है राइटिंग टास्क भी अच्छा दिखेगा और आपकी जो बैंड स्कोरिंग है वो भी अच्छी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो, कुछ और भी बताना हो, हम वहाँ क्या लिख देंगे, आप कुछ लिख रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल राइटिंग टास्क में कि एम्प्लॉयमेंट जो है वुमेन, या फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट ले लो कि वुमेन एम्पावरमेंट में ये चीज़ हो रही है, फिर हमने लिखना हो कि इसके अलावा ये चीज़ भी हो रही है, और भी कुछ ऐड करना हो तो हमने उस इंफॉर्मेशन और हमारी बढ़ाकर बतानी है। राइटिंग टास्क में आपको पता ही है कितने वर्ड्स तक भी लेंथ होनी चाहिए। सो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, आल्सो, बिसाइड, ऐसे कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप करना लर्निंग इंग्लिश, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। आपको पता है अगर आप इंग्लिश सीखोगे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। आप कहीं भी कोई भी कंट्रीज़ में लोगों को, आपको पता है इंग्लिश ओवरऑल है तो आपको ये तो आनी चाहिए। सो उसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, ये तो पता ही है। अगर हमने ऐड करना हो और भी कुछ चाहिए कि हमारी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है ये भी इंक्रीज़ होती है, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करते हैं, ये कैसे, हम ऐसे सीधा तो लिख नहीं देंगे इंग्लिश इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, इट इंक्रीज़ करियर अपॉर्चुनिटीज़। ये जो होता है मेथड, ये सिंपल वे है, इससे आपकी बैंड स्कोरिंग अच्छी नहीं आती है। तो आप इसकी तरह कनेक्टर यूज़ करते हो, इंग्लिश इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, मोर ओवर इट इंक्रीज कैरियर अपॉर्चुनिटी। सो हेयर मोर ओवर क्या है, यहाँ पर कनेक्टर है। सो
ये जो है अगर बिना इसके कनेक्टर के आप ये लाइन देखोगे तो ये सिंपल लगता है, ऐसा लगता है कोई बच्चे ने ऐसे लिखा हो। अगर आप कनेक्टर यूज़ करते हो देन इट विल शो योर राइटिंग स्किल इज़ गुड। सो विद द हेल्प ऑफ दीज कनेक्टर्स, ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपना राइटिंग टास्क अच्छे से कर सकते हो। सो यू हैव टू यूज़ दीज कनेक्टर्स फॉर गेट अ गुड आइल्स स्कोरिंग।